Hello and good afternoon. So, today is again another Sunday, and we are back together for a small talk. Last Sunday, I was talking about health, and I was talking about the normal physical health, mental health, emotional health, etc. And it was a normal kind of a general talk, but then suddenly I realized that we have a different understanding of the physical health and a very different understanding of the mental health. See, when we are sick, जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और उसके बाद जब हम ठीक हो जाते हैं, चलने फिरने लग जाते हैं, ताकत आ जाती है, तो फिर हम कई बार अपने आप को छोड़ देते हैं। और जो आदमी अपनी फिटनेस के बारे में इंटरेस्टेड हैं या चाहते हैं कि भाई वो फिट रहें, तो वो क्या करते हैं, वो जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, गेम खेलते हैं। सो जब आप बीमार हो तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज कराते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, और जब आप नॉर्मल हो जाते हो तो आप और भी फिट होने के लिए, तगड़े होने के लिए और अपना फिटनेस लेवल, लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए आप जिम जाते हो। सिमिलरली, जब किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको डिप्रेशन है, उसको कोई एडिक्शन है, उसको कोई शाइजोफ्रेनिया है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या कोई और ऐसा मेंटल बोलते ना उसमें मुन्ना भाई MBBS में कि कोई केमिकल लोचा है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई केमिकल लोचा है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उसको इलाज कराना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, मेडिसिन खाएगा, किसी और तरह से कोई इलाज हो सकता है। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल चलते फिरते काम करते हुए लोग हैं, हमें ये बड़ा अजीब लगता है कि हम किसी की हेल्प लें। लोग बोलते हैं भाई आप किसी को पूछो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, कहेगा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके रिलेशनशिप नॉर्मल क्यों नहीं है? आपका लोगों से झगड़ा क्यों हो जाता है? आप गुस्सा क्यों हो जाते हो? आप हर चीज को मिसअंडरस्टैंड करा के किसी भी नॉर्मल कॉमन बात को अपने ऊपर लेकर के आप कुड़ना गाना शुरू कर देते हो कि भाई नहीं मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को वैसा बोल दिया, या उसने ऐसा कर दिया तो इसलिए ऐसा हो गया। सो ये जो मेंटल वीकनेस है या जो मेंटल नॉर्मल स्टेट है, इसमें भी आपके पास स्कोप है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को और तगड़ा कर सकें, जिससे कि आपकी जो भी मेंटल एबिलिटी है वो ताकतवर हो जाए और आपको अच्छा जिंदगी में रिजल्ट मिले। उसके लिए आपको हो सकता है किसी काउंसलर के पास जाना पड़े, किसी समझदार आदमी से बात करनी पड़े, किसी से सलाह मशवरा करना पड़े, किसी से वैसे ही बातचीत करके अपना माइंड क्लियर करना पड़े, किसी लाइफ कोच से बात करनी पड़े, कैरियर काउंसलर से बात करनी पड़े। सो जब आप बातचीत करते हैं, जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज करते हैं, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अभी छोटी सी एक चीज है, अभी हम लोग अपने जिंदगी में किस चीज को प्रेफरेंस करते हैं। अब ये छोटा सा बात है कि भाई आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, आपकी वैल्यूज क्या है। अभी आपकी वैल्यूज हैं, मान लीजिए पैसा कमाना, और आपकी वैल्यू है फिजिकल हेल्थ,
और आपकी वैल्यू है फ्रीडम, और आपकी वैल्यू है मान लीजिए रिलेशनशिप। तो पहले तो हम लोगों को ये अपने दिमाग में क्लियर करना चाहिए भाई मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू मेरे लिए क्या है, उसके बाद 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है। ये वैल्यूज आपको अपनी बहुत अच्छी तरह से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट यही रहे। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपको वैल्यू है कि भाई मैंने एकेडमिक सक्सेस लेना है और मेरे को फिजिकल फिटनेस भी रखनी है और मुझे बैडमिंटन भी खेलना है। अब जब आपके 10+2 के एग्जाम नजदीक आ जाएं तो उस समय आपका जो सबसे जो जरूरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पढ़ाई और एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना। दूसरी वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल के चलते फिरते रहो, थोड़ा बहुत वॉक करो, ये करो, हेल्थ मेंटेन रहे, बीमार ना हो जाओ, ठीक खाना खाओ। और अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है और आप दूर कहीं क्लब में जाके बैडमिंटन खेलते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि भाई अभी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो आपकी वैल्यू उस समय के लिए नीचे चली जाती है। लेकिन कुछ एक वैल्यूज हैं जो परमानेंट हैं, जो आपकी बेसिक कोर वैल्यूज हैं। भी आपकी ईमानदारी आपकी कोर वैल्यू हो सकती है, आपका लॉ अबाइडिंग नेचर आपका कोर वैल्यू हो सकता है, आपका रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी आपका कोर वैल्यू हो सकता है, लॉयल्टी आपकी कोर वैल्यू हो सकती है। वो चेंज नहीं होती है। लेकिन अब अगर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको दिया, अगर आपकी सबसे पहली वैल्यू है एकेडमिक सक्सेस और आप पढ़ाई लिखाई करने में आपका दिल नहीं लगता और कोई भी जो काम है वो आप उसको लटकाते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लास्ट में जाकर के काम करते हो, फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, फिर आपको लगता है कि भाई मुझे क्लास में मैं खड़े होकर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बिकॉज मुझे शक है कि भाई मेरे को पता भी है कि नहीं, लोग हंसेंगे। सो अब जो मेन क्वेश्चन ये है कि भाई जिंदगी में आपको मेंटल प्रॉब्लम तभी आती हैं जब आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी नहीं जी रहे। अगर आपकी वैल्यू एकेडमिक एक्सीलेंस है तो आपको दिन रात लगा के अपना कोर्स पूरा करना है, अपनी काबिलियत पूरी करनी है। और अगर वो आप नहीं कर रहे हैं किसी कारण से तो फिर आपको बुरा भी लगता रहेगा, आपको दुख भी होगा, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। सो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। और अगर आप ये देख लें कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, क्यों चीजों को लटका रहा हूं, सो देन आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको कोई एक थोड़ी सी गहराई अपनी चेंज करनी पड़ेगी एंड देन आपको बिल्कुल समझ लग जाएगी। और किसी और से बात करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बदलाव है, जो परमानेंट बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपके अंदर से जब आप कन्विंस हो तभी होती है। आपको पनिशमेंट देके, आपको डराकर किसी भी तरह का काम करने के लिए मजबूर कर आपसे काम नहीं कराया जा सकता। बच्चे को अगर आप बोलोगे कि भाई तुम पढ़ो, हो सकता है वो किताब सामने रख के 2 घंटे एक ही पेज के ऊपर बैठा रहेगा, या बैठा रहेगा, किताब खोलता रहेगा, पढ़ता रहेगा, लेकिन दिमाग कहीं और पिक्चर देख रहा है। सो ये क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू कहीं और है और उसके एक्शन कहीं और है। तो जो वैल्यू और एक्शन की अलाइनमेंट है, ये आपको हो सकता है अपने आप से ना हो पाए। हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ी हेल्प लेनी पड़े, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप जिम में जाते हो, आप देखते हो बहुत सारे मोटे लोग जो घूम रहे होते हैं और बहुत सारे बिल्कुल पतले मरे मरे लड़के घूम रहे होते हैं। तो वो कोई शर्म की बात थोड़ी है।
अगर आप फिजिकल फिट होना चाह रहे हो, सो इट इज अ गुड थिंग, मोर द मेरियर। और इसी तरह से अगर आपको मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल जिम करने की जरूरत है, सो इसमें कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इट इज ओनली शोइंग योर डिजायर टू इंप्रूव, इट इज शोइंग योर डिजायर टू परफॉर्म बेटर, इट इज शोइंग योर डिजायर टू सक्सीड। और आपकी ये जो डिटर्मिनेशन है, ये मेहनत है, ये जरूर सक्सेसफुल होती है। क्योंकि अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो समझ लो आपने पहला स्टेप तो ले लिया, आपने अपना रास्ता दिखा दिया कि भाई मैं जा रहा हूं इस रास्ते पर और मैं चलूंगा। सो अगर आप किसी गाइड की, किसी कोच की, किसी मेंटर की, किसी ट्रेनर की, किसी प्रोफेसर की, सीनियर टीचर की, एल्डर की, बड़े की, चाचे की, बड़े भाई की, किसी दोस्त की जो समझदारी से आपको गाइड कर सकता है, आपके माइंड को चैनलाइज कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ये जो चीज आपको अगर क्लियर है तो यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप को आप और अच्छा कर सकेंगे। और जबरदस्ती से आपके जो आप में से बड़े लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, अपने सबॉर्डिनेट को जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनके अंदर में वो भावना नहीं जगा सकते आप। भावना जब जागेगी तो अपने आप से ही सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन हो जाएगी, जिसे बोलते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, फायर एंड फॉरगेट। सो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बनने के लिए आपको अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करनी पड़ेगी। और अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेंटल जिम करना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। और ये जो चीज है, ये बहुत बड़ी स्टेप होगा आपके लिए और बहुत इफेक्टिव स्टेप होगा। क्योंकि जो कई बार वो बोलते हैं ना कि ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में सक्सेस मिलता है। आपका अगर दिमाग एकदम से स्विच हो गया और अगर आपको समझ लग गई तो फिर आपको रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी, भाई रुक जा रुक जा, आप चलते रहोगे। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।